अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं और यकीनन आपने भी औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं या औरतें जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों अक्सर आपने औरतों को घरों में रोते हुए देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसीलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लगती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन एक बुजुर्ग का ख्याल आया। बस यही सोचकर वो लड़का उन बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे इंतहाई अदब के साथ सवाल करने लगा कि सरकार मेरे मन में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मुझे कहीं से भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ का जवाब मिलने पर वो लड़का अपना सवाल करने लगा कि एक सवाल मेरे जहन में कई दिनों से गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बात बात पर बेवजह रोने लगती हैं। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया, अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके, और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके, और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके, और बुरे हालात में भी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी जुबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी भी गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते में भी उस औलाद को माफ कर सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ या परेशानी हद से बढ़ जाए तो वो अपनी इस परेशानी या तकलीफ का बोझ कम करने के लिए अपने आंसू बहा सके, और फिर वो अपनी जिंदगी में दोबारा फिर से नए दुखों, नए गमों और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की जिंदगी का यही एक कमजोर नुक्ता है, इसीलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। इसीलिए मर्दों को चाहिए कि औरतों का हर तरह से ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले हों, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसानों की खुराक की नाली उसी वक्त काट दी गई थी जब वो इस दुनिया में आता है, मगर आज भी उसका निशान नाफ की सूरत में हमारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें जो कि एक औरत थी, उसकी तुम कदर कर सको, जिसने 9 महीनों तक तकालीफ झेल कर अपने पेट में तुम्हें रखा और बहुत सारी तकलीफें झेल कर हमें पैदा किया। दोस्तों इसी तरह एक लड़का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आता है और सवाल करता है कि मर्द पर इस जमीन पर मौजूद कौन सी चीज सबसे अहम है। उस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस जमीन पर मर्द के लिए सबसे कीमती चीज और सबसे बड़ी दौलत एक अच्छे किरदार वाली बीवी है। एक बात याद रखो कि इंसान के पास कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, कितनी ही शोहरत और कितनी ही दौलत के अंबार क्यों ना हो, मगर उसके घर में उसकी बीवी
बद किरदार होगी तो उस इंसान की ये दुनिया सब चीजों के बावजूद उसके सामने तो इज्जत करेगी, मगर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेगी, उस पर हंसेगी और उसकी इज्जत का तमाशा बनाएगी। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए इज्जत बनाकर भेजा है। एक औरत के साथ ही पूरा घर जुड़ा हुआ होता है। अगर औरत बद किरदार हुई तो दुनिया वाले सिर्फ औरत को ही नहीं बल्कि पूरे घर को बद किरदार समझेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द की गैरत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी औरत बद किरदार है या बाकिरदार। इसी तरह एक और लड़का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होता है और सवाल करता है कि आने वाले वक्त में इंसान की बेसुकूनी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और बर्बादी औरत की बगावत की वजह से होगी। वो लड़का सवाल करता है कि औरत बगावत क्यों करेगी, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया क्योंकि मर्द औरतों के हकूक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उन्हें बेइज्जत करने लगेंगे, और इंसान इसी तरह अपने हाथों से ही अपना सुकून दफन कर देगा। इस्लाम में औरत को जो हकूक दिए गए हैं, अगर उनमें से मर्द किसी एक को भी दबा जाएगा तो औरत बगावत पर उतर आएगी, और यही चीज घर की बेसुकूनी, बर्बादी और घर के टूटने का सबब बनेगी। इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दफन किया जाता था और बहुत सारे जुल्म किए जाते थे, लेकिन ये इस्लाम ही है जिसने औरत को इज्जत का मकाम दिया। बेशक दोस्तों, सबसे बेहतर, सबसे बुलंद और आला दीन इस्लाम ही है, और जो मकाम व मर्तबा खवातीन को इस्लाम ने दिया है वो किसी और मजहब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें जो तौर तरीके अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बताए हैं, उन्हीं पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि न सिर्फ हमारी ये जिंदगी बल्कि आने वाली अबदी जिंदगी भी संवर जाए।